हेलो माय डियर स्टूडेंट, टुडे वी आर डिस्कसिंग अबाउट द चैप्टर गेटिंग फ्यूचर रेडी। यानी कि ये इस चैप्टर में हम जानेंगे कि हमारा फ्यूचर जो होता है, हमें अपने फ्यूचर के लिए किस तरह से तैयार होना पड़ेगा, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। एडवांटेज इन साइंस, ठीक है, एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारे साइंस और टेक्नोलॉजी का जो एडवांटेज हुआ है, जो लाभ हुआ है, उससे हम क्या करते हैं, अपने जीवन को क्या करते हैं, फास्टर बना लेते हैं, ईजियर बनाते हैं और अन्य तरीक़ों से जो है उसे कन्वेंस कर लेते हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो है हम लोग देखेंगे कि जो आधुनिक तकनीकी आ रही है और हमें जो है नए नए उपकरण मिल रहे हैं, ठीक है, उससे हमें क्या जो है मिलेगा, क्या फ़ायदा मिलेगा और किस तरह से हम अपने भविष्य को आगे ले जाएंगे। ठीक है, ये सारी चीज़ें इसमें बताई गई हैं। ठीक, तो उनमें से सबसे नंबर 1 पे है सेल्फ ड्राइविंग कार। ठीक है, सेल्फ ड्राइविंग कार क्या होती है, इसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। जैसे कुड देयर बी ए व्हीकल दैट वुड ड्राइव इटसेल्फ। क्या आपको पता है कि कोई ऐसा भी गाड़ी हो सकता है जो अपने आप चले। ठीक है, सून यू कुड बी ट्रेवलिंग टू द स्कूल इन द ड्राइवरलेस बस। जल्द ही आप लोग क्या हो जाएंगे कि बिना ड्राइवर के गाड़ी के, ठीक है, आप लोग स्कूल बस में जाएंगे। मतलब ऐसी गाड़ी आ जाएगी या आप लोग उसमें ड्राइवर भी नहीं रहेगा और आप लोग स्कूल पहुंच जाएंगे। ठीक है, और ड्राइवरलेस सेल्फ ड्राइविंग ए ऑटोनोमस कार इज ए व्हीकल दैट कैन ड्राइव इट सेल्फ ऑल द टाइम। यानी कि इसमें जो है जो ड्राइवरलेस कार जो होगा वो क्या करेगी, सेल्फ ड्राइविंग करेगी, अपने आप चलेगी। ठीक है, और ये क्या होगा, ये ऑटोनमस कार होगा और इसमें जो व्हीकल होंगे, ठीक है, ये व्हीकल है दैट कैन ड्राइव इट सेल्फ, जो अपने आप चलेगी, अपने आप ड्राइव करेगी ऑल द टाइम, यानी कि पूरे दिन, जब तक चाहे तब तक वो अपने आप चलती रहेगी। इन एनी प्लेस एंड एनी अंडर एनी कंडीशन, यानी कि किसी भी जगह पर और किसी भी स्थिति में ये चलती रहेगी विदाउट एनी ह्यूमन इन्वेंशन। ठीक है, इंटरवेंशन, यानी कि किसी भी हस्तक्षेप, यानी कि किसी भी इंसानी हस्तक्षेप के बगैर वो अपने आप चलती रहेगी जहाँ पर भी उसे जाना रहेगा या जिसको जहाँ पर हम उसे ले जाना चाहते हैं। ठीक, अब यहाँ पर कह रहा है सच कार हैव सेवरल इन बिल्ट सिस्टम, यानी कि ऐसी कार जो है बहुत सारे प्रणाली से बनाई जाती है। एंड सॉफ्टवेयर दैट प्रोग्राम, और इसमें सॉफ्टवेयर प्रोग्राम किया जाता है, सॉफ्टवेयर जो है पढ़ा रहता है, जिससे क्या होता है, सेंस द इन्वायरमेंट, जो वहाँ के वातावरण होता है उसका ज्ञान देता है। एंड ऑपरेट सेफ्टली ऑन द रोड, और जो सड़क पे जो है ये सुरक्षित तरीके से जो है ऑपरेट कर सके, यानी कि चल सके। ठीक, ए ड्राइवरलेस कार हैज़ टेक्नोलॉजी दैट अलाउड इट टू नॉट ओनली स्टीयर द व्हील। स्टीयर द व्हील मतलब यहाँ पर बताया गया कि जो हमारी ड्राइवरलेस कार होगी, ठीक है, वो क्या है जो टेक्नोलॉजी, उसके पास ऐसी तकनीक होगी कि वो क्या करेगा, वो सड़क पे जो है सीधे अपने आप चलेगी, अपने मार्ग पे चलेगी, और जो उसका पहिया होगा वो सड़क पे ही चलेगी। और क्या करेगी, ये अपने आप ही जो है क्या अप्लाई कर देगी, ब्रेक अप्लाई कर देगी, या फिर अपने आप जो है पार्किंग कर लेगी। ये सारी सुविधाएं जो है, सारी फैसिलिटी जो है इसमें हो जाएगी। और उसके साथ साथ क्या हो जाएगा, इसमें जो है जज डिस्टेंस, यानी कि कितनी दूरी पे जो है कितनी दूरी है व्हीकल से, कितनी दूरी पे है, या फिर इंटरप्रेट ट्रैफिक सिग्नल, यानी कि जो ट्रैफिक सिग्नल होगा उसकी भी ये विवेचना कर लेगी, और जो स्पीड होगी कंट्रोल कर लेगी। और गॉज ट्रैफिक, गॉज मीन्स होता है मीजर ऑफ द कम्युनिटी, यानी कि ट्रैफिक कितना ज़्यादा ट्रैफिक है इसका भी ये कैलकुलेशन कर लेगी। फॉलो द स्पेसिफिक रूट, और जो विशेष रूट्स होते हैं, जो रास्ते होते हैं, उसे भी जो है फॉलो करेगी। और डिटेक्टेड डेंजर एंड सो ऑन, और कहाँ पर जो है डेंजर है, कहाँ पर खतरा है, इन सभी चीज़ों को जो है डिटेक्ट कर लेगी। और ऐसी बहुत सारी चीज़ें ये कर सकती है। जो ड्राइवरलेस कार है वो उसके बारे में बताया जा रहा है। दैट इज़ ए ड्राइवरलेस कार कैन सी पेडेस्ट्रियंस। ठीक है, पेडेस्ट्रियन मीन्स होता है पैसेंजर। जो ड्राइवरलेस कार होगी वो पैसेंजर को भी क्या करेगी, देखेगी। और ट्रीज फॉलोन ऑन द रोड एंड, और सड़क का भी जो है अंतरण करेगी, सड़क पे भी जो चलेगी। एंड स्लो डाउन ए ब्रेक, और आराम से ब्रेक भी लगाएगी। ठीक है, इट कैन फील द रेन, यानी कि जो बरसात होगी उस बरसात को भी ये फील कर लेगी। जो बरसात होगी, ठीक है, उसे भी फील करेगी। और जब बरसात पड़ेगी तो उसको क्या करने, ऑटोमेटिक वाइप भी करने लगेगी। वाइपर समझ रहे हो ना, जिसमें गाड़ी के आगे लगा होता है वाइप करने के लिए, साफ करने के लिए। जो ही बरसात पड़ेगी उसे फील करके ये क्या करेगी, वाइप कर देगी। इट कैन मॉनिटरेट ट्रैफिक, और जो ट्रैफिक होता है, यानी कि अगर कहीं भीड़ भाड़ इलाका रहता है तो वहाँ पर कहाँ कट करना है, कैसे कट करना है, डाइवर्जन करना है, ये सारी चीज़ का मॉनिटरिंग ये ड्राइवरलेस कार करेगी। ठीक है, इन शॉर्ट ड्राइवरलेस कार डू द जॉब ऑफ द ड्राइविंग, और
संक्षिप्त में हम कह सकते हैं जो ड्राइवरलेस कार होता है वो क्या कर सकता है, वो ड्राइविंग का पूरा काम कर सकता है, नेविगेटिंग, फॉलोइंग रूल्स एंड एक्टिंग ऑन द रिफ्लेक्सेज वाइल ऑन द रोड। ठीक है, यानी कि जो भी उसमें ड्राइविंग का काम रहेगा, नेविगेटिंग का काम रहेगा, फॉलोइंग रूल्स यानी कि कानूनों को मानना रहेगा, वो सारा काम जो है ये कर लेगी, और रिस्पॉन्डिंग नेचुरली एंड क्विकली, और उसका जो है त्वरित काम करेगी। कहाँ पर? सड़क पे। यानी कि सड़क पे अगर चल रही है तो कहाँ हमको ट्रैफिक देखना है, कहाँ पर हमको जो है फॉलो करना है, डाइवर्जन करना है, कहाँ पर जो है हमको ब्रेक लगाना है, ये सारा काम जो है ऑटोमेटिक जो कार है, जो ड्राइवरलेस कार है, वो ये सारा काम कर लेगी। ठीक है, तो आगे देखते हैं। सेल्फ ड्राइविंग कार कैन हेल्प द इडरली एंड दोज विथ फिजिकल चैलेंज मूव अराउंड। ठीक है, और जो सेल्फ ड्राइविंग कार होगी, ठीक है, ये क्या करेगी, ये हेल्प करेगी किसमें? इडरली एंड दोज विद द फिजिकल चैलेंज, जो हम फिजिकल चैलेंज जो देते हैं उनको भी जो है ये करेगी। यानी कि जैसे होता है ना, सब गाड़ी चलाते हुए रेसिंग करते हैं, ठीक है, उसका भी ये चैलेंज देने के लिए सक्षम है। दीज कार्स आर एक्सपेक्टेड टू बी सेफर टू यूज, और इसका यूज करना भी जो है, यानी कि जो भी कोई इसका यूज करना चाहता है तो उसके लिए ये क्या होता है, एक सेफ रहेगा, इसका प्रयोग करना बहुत ही आसान रहेगा, सुरक्षित रहेगा। एंड देयर फोर कुड रिड्यूस द नंबर ऑफ ट्रैफिक वायलेशन, और क्या करेगा, कुड रिड्यूस द नंबर ऑफ द ट्रैफिक वायलेशन, जो भी ट्रैफिक वायलेशन होता है, जो भी ट्रैफिक में एक्सीडेंट वगैरह होती है, ठीक है, एंड एक्सीडेंट्स, उनको जो है क्या करेगा, ये रोकने में सक्षम होगी, कम करने में सक्षम होगी। ठीक है, हाउ एवर ड्राइवरलेस कार आर ओनली बीइंग टेस्टेड दैट टू लार्जली। ठीक है, जबकि जो है ड्राइवरलेस कार क्या है, आर ओनली बीइंग टेस्टेड, ठीक है, जो सिर्फ अभी टेस्ट में किया गया है, अभी इसका टेस्ट किया गया है, दैट टू लार्ज इन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और कहाँ पर टेस्ट किया गया है, ज़्यादातर जो है इसे कहाँ पर टेस्ट किया जा रहा है, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका में इसे टेस्ट किया जा रहा है। बट विथ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज ब्रिंगिंग आउट इम्प्रूव वर्जन एवरी ईयर्स, लेकिन जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है वो हर साल जो है, ठीक है, इसमें इम्प्रूवमेंट कर रहा है, इम्प्रूवमेंट वर्जन कर रहा है। ठीक है, और ड्राइवरलेस कार विथ वेराइंग लेवल ऑफ ऑटोनॉमी कुड विल बी अवेलेबल सून, और जल्द ही जो है जो ड्राइवरलेस कार होगा उसमें अलग अलग तरह के जो स्तर आएंगे। ठीक है, और ऑटोनॉमी कुड विल बी अवेलेबल सून, और उसमें जो ऑटोनॉमी होगा, ठीक है, ऑटोनॉमी जो होगा वो जल्द ही उपलब्ध हो जाएंगे। एंड मेनी ऑफ अस माइट ओन ए थिंकिंग ड्राइविंग कार बिफोर लॉन्ग। ठीक है, और सिर्फ क्या होगा, मेनी ऑफ अस माइट, हम में से अधिकतर लोग क्या कर सकेंगे, ओन ए थिंकिंग, यानी कि अपनी थिंकिंग, यानी एक तरफ सोचेंगे और कार अपने आप चलती रहेगी। यानी कि ये आने वाले समय में इतना इम्प्रूव कर देंगे लोग कार को कि ये कार क्या होगी, हम लोग जिधर भी सोचेंगे, जो भी दिमाग में रहेगा वो कार ऑटोमेटिक उस तरफ चलती रहेगी और करती रहेगी। ठीक है, ये तो था ड्राइवरलेस कार के बारे में, ऑटोमेटिक कार के बारे में। अब हम बात करते हैं ह्यूमन रोबोट के बारे में। ठीक है, ह्यूमन रोबोट क्या होता है, यहाँ पर देख लेते हैं। आर रोबोट्स ऑल द ब्रेन एंड नो हार्ट। ठीक है, जो रोबोट होते हैं, क्या रोबोट के पास जो है, यहाँ कह रहा है कि ब्रेन होता है लेकिन हार्ट नहीं होता है। ऑल द इंटेलिजेंस एंड नो इमोशन, सारी बुद्धिमत्ता होती है लेकिन उसके पास इमोशंस नहीं होते हैं। ठीक, ए रोबोट कैन मूव इट्स लिम्स इन ए लिमिट वे बट कैन इट स्माइल, लाफ और क्राई। ठीक है, जो रोबोट होते हैं वो क्या कर सकते हैं, एक लिमिट मूव कर सकते हैं, ठीक है, अपने होठों को हिला सकते हैं, लेकिन क्या होता है, उनके पास कोई स्माइल या लाफ या क्राइंग नहीं कर सकते हैं। व्हेन सूफिया इज हेयर टू आंसर दिस क्वेश्चन, जबकि यहाँ पर जो है सूफिया नाम की जो रोबोट है वो इन सभी प्रश्नों का उत्तर देती है। एंड चेंज द फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, और जो इंसानियत का, मानवता का जो जीवन थी उसे क्या कर दी, उसका ये फ्यूचर है। ठीक है, फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी, यानी कि जो रोबोट है, रोबोट का फ्यूचर है यहाँ पर सूफिया। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। सूफिया इज ए सोशल ह्यूमैनॉइड रोबोट। ठीक है, सूफिया जो एक सामाजिक ह्यूमैनॉइड रोबोट है, ठीक है, डेवलप्ड बाय द हसन रोबोटिक्स, किसने बनाया है, हसन रोबोटिक्स ने बनाया है, जो कहाँ के हैं, हांगकांग के हैं। सी वाज एक्टिवेटेड ऑन 14 फरवरी 2016। ये जो सूफिया है, सूफिया को एक्टिवेट कब किया गया था, 14 फरवरी 2016 को एक्टिवेट किया गया था, और रिवील्ड टू द पब्लिक इन मार्च 2016 इन ऑस्टिन। ठीक है, ऑस्टिन में 2016 में जो है इसे पब्लिक के सामने प्रकट किया गया था, यानी कि पब्लिक के सामने इसे लाया गया था। ठीक है,
कहाँ पर है ये ऑस्टिन, यूएसए में है। ठीक, सोफिया कैन डिस्प्ले मोर देन 15 फेशियल एक्सप्रेशन। सोफिया जो है लगभग 15 यानी कि 50 मतलब कि 50 ऐसे क्या नाम है चेहरे के जो एक्सप्रेशन होते हैं उसको दिखा सकती है, एक्सप्रेस कर सकती है। ठीक है, और क्या है, इमिटेट सेवरल ह्यूमन गेस्टर्स, और लगभग कितने इमिटेट सेवरल मैंने ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इशारे भी कर सकते हैं, यानी कि बहुत सारे इशारे उसके अंदर है। जैसे इंसान अपने इशारों से बात करता है, अपने फेज पे रिएक्शन लाता है, अलग अलग फेज बनाता है, वो सारी क्वालिटीज़ जो है इसके अंदर है। एंड होल्ड ए सिंपल कन्वर्सेशन, और एक आसान सा जो है कन्वर्सेशन जिसको कहते हैं बातचीत भी वो कर सकती है। कौन, सोफिया। ठीक है, सोफिया जो एक रोबोट है। सी हैज़ फंक्शनल लेग्स टू एंड कैन वॉक लाइक अस। ठीक है, और जो उसके हाव भाव है, ठीक है, उसकी लेग्स है, जो चलने का तरीका है वो भी एक जो है एक सामान्य आदमी की तरह ही है। ठीक है, द यूज ऑफ द फ्रवर मीन्स होता है द इलास्टिक फ्रॉम द रबर इन्वेंटेड बाय हसन रोबोटिक। ठीक है, जो फ्रवर गिव्स ए सोफिया फेस ए लाइफ लाइक एप्रिसियंस, यानी कि जो सोफिया के जो चेहरे पे जो फ्लावर है, जो इलास्टिक है, ठीक है, इलास्टिक लगा हुआ है, वो एकदम क्या करते हैं, वो एकदम इंसानी हाव भाव को प्रकट करते हैं, एकदम उसके समान लगते हैं। कंप्यूटर एल्गोरिदम एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI अलाउ हर टू रिकॉग्नाइज फेसेज एंड वॉइसेज। अब उसके अंदर जो कंप्यूटर का एल्गोरिज्म जो होता है, एल्गोरिज्म तो आप जानते ही होंगे कंप्यूटर में यूज किया जाता है, और उसका जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है या जिसको AL भी कहते हैं, ठीक है, ये क्या करते हैं, ये इंसानी चेहरों को पढ़ने और उसकी वॉइस को समझने में आसान करते हैं। ठीक है, और मेंटेन आइज कॉन्टेक्ट इन प्रोसेस ह्यूमन स्पीच। जब भी आदमी, कोई भी आदमी उससे बात करता है तो उसकी आई कांटेक्ट में, यानी कि उससे आंखें मिलाकर के किस तरह से बात की जाती है, वो सारे प्रोसेस जो है एल्गोरिदम के माध्यम की, कंप्यूटर एल्गोरिदम के माध्यम से वो सब हैंडल करती है, सब समझती है। ठीक है, सोफिया वाज कॉन्सेप्टुलाइज्ड बाय डेविड हसन एज ए चैम्पियन फॉर द एल्डरली इन नर्सरिंग होम एंड एज गाइड एट लार्ज पब्लिक प्लेसेज एंड इवेंट। अब यहाँ पर जो है कॉन्सेप्टलाइज्ड मतलब क्या होता है, ओरिजिनल डिज़ाइन। ठीक है, जो सोफिया है उसका ओरिजिनल डिज़ाइन जो है, यानी कि ह्यूमन के, इंसानों की तरह जो डिज़ाइन किया गया है वो डेविड हंसन के द्वारा किया गया था। ठीक है, एज ए चैम्पियन ऑफ द एल्डरली इन ए नर्सिंग होम। ठीक है, जो नर्सिंग होम जो था वहाँ से बनाया गया था इसको, एंड एज ए गाइड एट ए लार्ज पब्लिक प्लेसेज एंड इवेंट। और इसको जो सोफिया को गाइड करने का तरीका जो है पब्लिक प्लेस में ले जाकर के करवाया गया था, यानी कि उसमें जो इंसानी हाव भाव है, ठीक है, जो उसके फेस रिएक्शन है, वो सारी चीज़ें जो है पब्लिक के बीच में ले जाकर के वहाँ पर उसको सिखाया गया था, वो प्रोग्राम किया गया था। सोफिया इज़ द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम फर्स्ट ईवर इनोवेशन चैम्पियन। जो सोफिया है वो यूनाइटेड नेशन के द्वारा जो है विकसित किया गया एक प्रोग्राम, पहला प्रोग्राम है जो इनोवेशन चैम्पियन। ठीक है, जो इनोवेशन यानी कि नवीनीकरण की चैम्पियन है। ठीक है, एज ऑफ नाउ सोफिया कैन ओनली आंसर स्पेसिफिक क्वेश्चन बेस्ड ऑन द डिफाइंड टॉपिक। ठीक है, अब जो सोफिया है, सोफिया कैन ओनली आंसर, सोफिया जो है एक विशेष प्रश्नों पे आधारित ही जो है डिफाइन कर सकती है, उस टॉपिक को डिफाइन कर सकती है, पहले से जो है उसे उसके अंदर वो सारा चीज़ प्रोग्राम किया गया है जिससे वो बात कर सकती है। बट हर रेंज इज एक्सपेक्टेड इन इम्प्रूव विद द फर्दर रिजल्ट्स। ठीक है, लेकिन वो उसका जो रेंज है, यानी कि जो चीज़ उसके अंदर प्रोग्रामिंग की गई है, जो भी क्वेश्चन पूछेंगे वो अगर उसके अंदर प्रोग्राम के अंदर है तो वो उसमें बातचीत करेगी, लेकिन इसके साथ साथ जो है जो भी वो नई चीज़ें सीखती हैं वो अपने अंदर क्या कर रहती हैं, इम्प्रूव करती जाती है, उसे जो है और प्रोग्राम में उसे रखती जाती है। ठीक है, सोफिया पॉपुलैरिटी इंडिकेट दैट देयर विल बी मोर फंक्शनल ह्यूमनॉइड इन द फ्यूचर। ठीक है, अब जो सोफिया की पॉपुलैरिटी यानी कि प्रसिद्धि जो है ये हमको दर्शाती है कि आने वाले समय में जो फंक्शनल ह्यूमनॉइड है, ठीक है, फंक्शनल ह्यूमनॉइड मतलब कि रोबोट दैट लुक्स लाइक
ह्यूमन, ठीक है, ऐसी रोबोट जो इंसानों की तरह दिखती है एंड हैव ए स्पेशल पर्पज, जो एक विशेष कार्य के लिए बनाई गई है। और ये क्या है, इन द फ्यूचर एंड दैट एलिमेंट्स ऑफ द साइंस फिक्शन में वन डे बिकम ए रियलिटी। और वास्तव में ये जो इंसानी रोबोट है ये विज्ञान के द्वारा जो है, वैज्ञानिक कहानियों के द्वारा जो है एक दिन इसे वास्तविकता दे दी जाएगी, ठीक है। तो ये था जो है सोफिया के बारे में। और सोफिया सचमुच में जो है काफ़ी इंटेलिजेंट रोबोट है जो कि एक इंसानों की तरह से ट्रीट करती है। और आप देख सकते हैं इसके माइंड में किस तरह से फंक्शनल इंस्ट्रूमेंट तैयार किए गए हैं, ठीक है। और ये कंप्यूटर का ही कमाल है, ये इंसानी सोच है। अब आगे बात करते हैं, तीसरा जो टॉपिक है इसमें ए टिकट टू स्पेस, यानी कि स्पेस के लिए भी लोग टिकट ले रहे हैं। स्पेस में आखिर ऐसा क्या है, हम लोग जो है पृथ्वी पे रहते हैं। आर यू एन एवाइड रीडर of the space fiction? Have you ever evident astronauts of the wished travel in space? You space dreams and intergalactic fascination may soon come true, ठीक है। ऐसा होता है कि कभी कभी जो है आप लोग जो है अंतरिक्ष के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, उनकी कहानियों के बारे में सुनते हैं, लेकिन कभी आपने ये नहीं कभी आपने इच्छा भी की होगी कि जो है कभी स्पेस में ट्रेवल करने का मौका मिला। लेकिन ऐसे लोग भी हैं जो अपने सपने को साकार भी किए हैं, ठीक है, और वो सही भी हुआ है। तो चलिए अब बात करते हैं। ह्यूमन हैव ऑलवेज बीन फैसिनाइड बाई आउटर स्पेस, यानी कि ह्यूमन जो इंसान जो होता है हमेशा जो है क्या है, और बाहरी दुनिया यानी कि स्पेस में जाने के लिए हमेशा जो है मोहित रहता है। ट्रेवल इनटू स्पेस हैज़ बीन लिमिटेड टू एस्ट्रोनॉट्स एंड द प्राइवेट स्पेस has been limited to the astronaut and private space travel for the pleasure for the unheard of the universe। अब यहाँ पर कह रहा है कि जो ट्रेवल इनटू स्पेस यानी कि इस अंतरिक्ष में यात्रा करने के लिए जो है क्या होता है, एक जो लिमिटेड टू एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, जो अंतरिक्ष यात्री होती है उनकी एक लिमिट होती है। एंड प्राइवेट स्पेस ट्रेवल फॉर द प्लीजर, और लेकिन जो प्राइवेट स्पेस होते हैं, प्राइवेट होते हैं स्पेस होते हैं, ठीक है, कुछ लोग ट्रैवल करने के लिए प्राइवेट वाहनों का यूज करते हैं। वो क्या करते हैं, वो अपनी खुशी के लिए, अपने आनंद के लिए जो है अब क्या कर रहे हैं, अंतरिक्ष में जा रहे हैं, ठीक है। दिसंबर 1990 में जापान में के टीवी जर्नलिस्ट थे जिनका नाम था टोयोहिरो अकियामा, ठीक है। वो क्या किए थे, वो स्पेस में गए थे एज ए पार्ट ऑफ द फर्स्ट कमर्शियल स्पेस फ्लाइट, ठीक है। वो पहली दफ़ा जो है अपने वाणिज्यिक स्पेस फ्लाइट के थ्रू जो है स्पेस में गए थे। ही गेव लाइव रिपोर्ट, और वहाँ पर पहुँच करके जो है उन्होंने एक लाइव रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। ए वीक फ्रॉम द मीर स्पेस स्टेशन, ठीक है, ये मीर स्पेस स्टेशन है जहाँ पर वो गए थे, कोई स्पेस का कोई प्रोग्राम था तो उसके लिए वहाँ पर वही लाइव शो में गए थे, ठीक है। हाउ एवर द फर्स्ट अमेटियर टू द पे द फ्लाइट इनटू स्पेस वाज डेनिस टीटो, ठीक है। डेनिस टीटो वो पहले जो यात्री थे, शौकिया यात्री थे, अमेटियर थे, ठीक है, जिन्होंने जो है क्या किया था, स्पेस में जाने के लिए पैसा चुकाया था। ए यूएस इंजीनियर एंड बिजनेसमैन, जो क्या थे, यूएस के इंजीनियर और बिजनेसमैन थे, ठीक है। ही बिकम द फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट, और वो जो है पहले फर्स्ट स्पेस टूरिस्ट भी बन गए थे, सिटीजन एक्सप्लोरर, बाय द विजिटिंग द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, ठीक है। और उनको क्या कहा गया, सिटीजन एक्सप्लोरर भी कहा गया, ठीक है, बाय द विजिटिंग द इंटरनेशनल। और इन्हें कौन ले जाने वाला कौन था कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी कि IS था, ठीक है, फॉर 7 डेज इन 2001, यानी कि 2001 में जो है उसे इन्हें जो है 7 दिनों के लिए जो है ISS ने यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ने जो है इन्हें लेकर गए थे अपने साथ अंतरिक्ष में। बिटवीन 2001 एंड 2009 6 मोर पीपुल ब्रॉट ए पैसेंजर टू स्पेस। और फिर 2001 और 9 में जो है 6 ऐसे लोग थे जो क्या किए थे, बॉट ए क्या नाम है, पैसेज टू स्पेस, ठीक है, जो स्पेस पे लाए गए थे, ठीक है। वन ऑफ देम चार्ल्स सिमोनी, उनमें से एक क्या थे, चार्ल्स सिमोनी थे। इवन वेंट ट्वाइस, जो लगभग 2 बार जा चुके हैं। बिटवीन 2003 एंड 4, यानी कि 2003 और 4 में भी गए थे। 2 इंडिविजुअल्स ब्रीच्ड द अर्थ एटमोसफियर एंड इंटर्ड आउटर स्पेस इन द इंटरनेशनल स्पेस क्राफ्ट।
अब क्या कह रहा है कि यहाँ पर 2 इंडिविजुअल बीचेज द अर्थ एटमॉस्फेयर, यानी कि यहाँ पर जो है वो 2 बार उल्लंघन हो गया है, ठीक है, यानी कि व्यक्तिगत रूप से 2 बार गया है, जो कि क्या है अर्थ इन्वायरमेंट में उल्लंघन किया गया है। एंड इंटर्ड आउटर स्पेस इन द एक्सपेरिमेंटल स्पेसक्राफ्ट, ठीक है, अगर हम किसी भी स्पेसक्राफ्ट से बाहर की तरफ जाते हैं तो उसमें हमारा एक्सपेरिमेंट जुड़ा होना चाहिए, ठीक है। सेवरल स्पेस टूरिज्म कंपनीज हैव बीन फार्म्ड सिंस देन, और तभी से जो है जब से ये लोग जो है स्पेस में गए थे घूमने के लिए, तब से बहुत सारी कंपनियां जो है वो क्या की है अपना एक स्पेस सेंटर बना रही हैं टूरिज्म के लिए, ठीक है, विथ एन एम टू फैसिलिटेट प्राइवेट स्पेस एक्सप्लोरेशन फॉर द हैंटी फी, ठीक है। और यहाँ पर जो है उनके लिए प्राइवेट स्पेस का प्रयोग किया जाता है, और उन्हें जो है वहाँ पर भेजने के लिए, यानी कि टूरिस्ट में कराने के लिए, यात्रा करवाने के लिए जो है इनसे हेस्टी फीस भी ली जाती है, यानी कि मोटी रकम भी ली जाती है। सिविलियंस स्पेस प्रोग्राम ऑफरिंग जीरो ग्रेविटी स्पेस फ्लाइट्स एंड शॉर्ट ड्यूरेशन स्पेस वॉकर एंड ऑलरेडी बीइंग ऑफर्ड, ठीक है। और उन्हें पहले जो है जो नागरिक होते हैं उन्हें पहले उसके लिए प्रोग्राम करवाया जाता है, तैयार करवाया जाता है, ठीक है। उन्हें जीरो ग्रेविटी में जो है किस तरह से फ्लाइट करना है, ठीक है, कम तरीके में कम समय में कैसे जो है स्पेस में वॉक करना है, ये सारी चीज़ें पहले ही उनको ऑफ़र कर दी जाती है, यानी कि सिखाई जाती है। परहैप्स बाय द टाइम यू ग्रो अप, लेकिन अब शायद अब ये समय जो है आगे बढ़ने का है। स्पेस प्लान्स में बिकम एज कॉमन एज बसेज एंड ए ट्रिप। अब जो स्पेस यात्रा जो होगा, ठीक है, वो भी अब एक तरह से सामान्य हो जाएगा, जैसे कि हम लोग आजकल बस की यात्रा करते हैं और भी करते हैं, ठीक है। ए ट्रिप टू मार्स में बिकम क्वाइट अफोर्डेबल, और आने वाले समय में जो है मार्स की भी जो है क्या हो जाएगी ट्रिप जो है एक अफोर्डेबल हो जाएगी, देने योग्य हो जाएगी। यू मे इवन बी एबल टू फ्लाई टू द मून एंड बैक फॉर द हॉलीडे, ठीक है। और हो सकता है आप भी जो है अपनी एबल टू यानी कि समर्थ हो जाएगी फ्लाई में जाने के लिए, कहाँ पर, टू मून यानी कि चंद्रमा पे, और बैक टू ए हॉलीडे, किसी भी अपनी छुट्टियां मनाने के लिए आप भी जो है मून पे जाने के लिए समर्थ हो जाएंगे। यानी कि आने वाले समय में जो फीस होगी टूरिज्म की वो और भी सस्ती हो जाएगी। और यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि जो किस तरह से लोग जो है स्पेस सूट पहन करके जीरो ग्रेविटी पे अपना काम कर रहे हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।